रत्नाकर सर, इसे कैसे मारा पता है? मत मारो प्लीज। ठीक है, तुम कहते हो तो छोड़ देता हूं, पर तुम भी छोड़ दो। मैं तुम पे बुलेट छोड़ता हूं, तुम अपनी जान छोड़ दो। मतलब लास्ट में इसे मारा सर? खुशनसीब है कि ऐसे मरा। टीका लगवाने का शौक था तो मरते वक्त भी टीका लगवा के मरा है। कहानी ऐसे बता रहा है जैसे सारे मर्डर इसके सामने ही हुए हैं। वो आ रहे हैं सर। उसने इन चारों को क्यों मारा सर? धीरे धीरे पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इमेजिनेशन भी स्ट्रांग रखनी चाहिए। सर, इसको सब पता कैसे चल जाता है? अरे तुम एक काम करो, वहां जाकर पब्लिक को हटाओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। बैठिए। बताइए आनंद साहब, कैसा चल रहा है आपका रियल एस्टेट का बिजनेस? बहुत डल चल रहा है। धमकी दी होगी या कॉल आया होगा? किसका सर? गैंग वालों का। 4 पैसे कमाने वाले लोगों को जिस तरह की धमकी वाले कॉल आते हैं ना, वैसा ही कोई कॉल आपके पास भी आया था? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सी फिल्म का गाना है जरा बताओगे? मुझे नहीं पता सर। अरे वाह, बिल्कुल सही बताया। अब जरा इसे भी सुन लो। अबे साले, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए कल मेरे आदमियों को मिल जाने चाहिए। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो तेरी फैमिली का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचेगा। ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है, कुछ पता है आपको? नहीं पता सर। रत्नाकर सर, उनसे कहो बिना आवाज के भी चुपचाप काम कर सकते हैं ना। सच उगलवाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, देखा आपने? वो सर, रसूल ने मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी है, इसलिए सर। पैसे देने के बाद उन्हें मारने के लिए तुमने किसको भेजा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं भेजा। अच्छा, कसम से सर। हकीकत में क्या हुआ जरा ठीक से बताओ ना। मैं वहां गया सर। 2 करोड़। मैं उन्हें पैसे देकर आ गया सर। पैसे देते वक्त क्या वो आदमी वहाँ अकेला था? हाँ सर। और कोई भी नहीं था? नहीं सर। अच्छा, तो रत्नाकर इनके जाने के बाद वहाँ क्या हुआ पता है? बढ़िया खुशबू है ना? ये पैसा मेरा है। तू तो मरने वाला है, इतने पैसे का क्या करेगा? सलमान, मैं उसको संभालता हूँ, तू बैग लेके निकल जा, वरना भाई हमको नहीं छोड़ेगा। तो ये है सारी कहानी। सबको मारकर वो वहाँ से पैसे लेकर 9 तो 11 हो गया। इन्हें हम छोड़ देंगे, लेकिन वो रसूल नहीं छोड़ेगा। वो सोचता है कि इन्होंने उसके आदमियों को मारा है। सर, अब मैं क्या करूं सर? रसूल कहाँ है? बैंकॉक में सर। वहीं से उसका फोन आया था सर। उसके यहाँ आने से पहले तुम गायब हो जाओ। जाओ। 2 करोड़, वो इतने पैसों का क्या करेगा सर? अरे यार, मौज करेगा और क्या करेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
दादी माँ! क्या हुआ बेटा, इतना चिल्ला क्यों रहा है? सांप आ गया क्या? सांप आता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हाथ में मछली आ गई। मैं कहता हूँ ब्राह्मण के कुंड में मछली कहाँ से आई? क्या हुआ चारी, इस तरह सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मछलियों के कारण पूरा कुंड अशुद्ध हो गया है और मुझे तो लगता है धर्म के नाम पर इस कुंड में कोई मछलियों का साइड बिजनेस भी कर रहा है। यहाँ कौन मछलियाँ पालेगा? कहीं से आ गई होंगी। छोड़ो भी। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं उसे पकड़ के रहूंगा। मछली को तो छोड़ दिया, लेकिन उसे नहीं छोड़ सकता। अरे बेटा, जहाँ पानी होगा वहाँ 2-4 मछलियाँ तो होंगी ना। ये मछलियाँ आपस में कुछ न कुछ करेंगी और कुछ ही महीनों में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अपने कुंड में बिना किसी के छोड़े इतनी मछलियाँ नहीं आ सकती। वो दुराचारी मेरे हाथ आ जाए, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ चारी, पूरा मठ हिला कर रख दिया? कोई तमाशा हो रहा है क्या? तमाशा तो मेरा हो रहा है। हाँ। पूजा करते समय मेरे हाथ में मछली का बच्चा आ गया। कहीं मेरे मुंह के अंदर चला जाता तो? मछली हाथ में तो अजीब सी लगती है, पर पेट में जाते ही मजा देती है। गुरुजी, अरे ऐसा लोग मुझसे कहते हैं, मुझे उसका स्वाद क्या पता। ये सब छोड़ो, वहाँ फिल्म मुहूर्त के लिए देर हो रही है, जल्दी आ जाओ। पता है देर हो गई तो पैसे तो दूर, भूखे ही भगा देंगे। एक काम गया तो दूसरा मिल जाएगा। यहाँ मछलियाँ धर्म भ्रष्ट कर रही हैं और आप लोग तमाशा क्या देख हो रहा रहे है गोविंद जी? आपका बेटा तो ब्राह्मणों का बाप बन रहा है। इसे हम नहीं समझा सकते, माँ समझाओ ना। अरे अपने आचार विचार बगल में रख, तेरे गुरुजी भड़क गना तो निकाल हो। अरे देंगे। वो मुझे क्या निकालेगा? वो सिर्फ मुंह चलाना जानता है, मेरे बिना शून्य है। इस जमाने में जो दिखता है वही बिकता है। घर के लिए हमने उनसे लाख रुपए कर्ज लिया है, अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो 1 लाख रुपया वापस मांग लेंगे। अरे मैं एक क्या ब्याज के साथ 2 लाख दे दूंगा, डरता हूँ क्या? हाँ तो दे दे। अभी पैसे नहीं है, अभी कहाँ से दूं? हाँ इसलिए तो कह रही हूँ, उसका कर्ज चुकने तक जैसा कहता है वैसा ही कर। ठीक है, पर मछलियों का क्या करें? जा डालकर मछलियों को निकाल देंगे तो जा। चलो उतरो। शक्कर कम, क्या नाम रखा है? शायद फिल्म वालों के पास बजट कम होगा। भाई 2 में अमित जी का डुप्लीकेट काम कर रहा है। चीनी हाँ। कम के पहले वर्जन में अमित जी ने काम किया था। हैं? बता तो ऐसे रहे हो जैसे तुम उनके बहुत बड़े अरे फैन हो। वो तो बिल्कुल अपने ही जैसे हैं। बस उनके पास 4 पहियों वाली गाड़ी है और हमारे पास 2 पहियों वाली। हाँ, फिल्मों के ज्ञानी हो तुम। फिल्मों के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर सुन के लगता है कि तुम्हारी अंदर काफी पहचान है। या क्या बात है, अब चले अंदर। क्या पंडित जी इतनी देर लगा दी आपने आने में? हमारे हीरो के आने का टाइम हो गया है। जल्दी आना जरूरी है या मुहूर्त के समय आना जरूरी है? प्रोड्यूसर कहाँ है? पेमेंट की बात करनी है। प्रोड्यूसर, हीरो, डायरेक्टर सब हमारे रोशन भाई हैं, सिर्फ हीरोइन को छोड़कर। हीरोइन भी वही बन जाता तो हमारे बाप का क्या चाहिए? चारी सॉरी। चुप करा दिया। रॉकिंग स्टार रोशन बाबू, रॉकिंग स्टार रोशन बाबू, रॉकिंग स्टार रोशन बाबू। पता नहीं कैसे स्टार बन गया। ऐसे तो मैं ड्राइवर भी ना रखूं। अबे ओ चारी, अपने जबान को बना बेचारी। मैं तो चुप ही हूँ, मुझसे ज्यादा आप बोलते चुप कर। ओम पुरुषोत्तनाय नमः, ओम भूषणाय नमः, ओम नरसिम्हाय नमः। हाँ सुनिए, अरे हेलो, नारियल उठाइए और भगवान का नाम लेकर फोड़ दीजिए। आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। नारायणम समप्रभ त्रिनेत्राय समप्रभ। धन्यवाद। आपकी शक्कर कम फिल्म ज्यादा दिन तक चले इसलिए मैंने बड़े दिल से पूजा की है। दक्षिणा दे दीजिए, हम चले जाएंगे। बाहर गुरुजी इंतजार कर रहे हैं और शमशान में राहु जी की लाश। अच्छा आप शाम को आ जाइए, मैडम से बोलकर आपको पैसे दिलवा दूंगा। क्या कहा? पूजा सुबह सुबह करवा ली और दक्षिणा शाम को देंगे? नहीं चलेगा। मेरे जान, तुम्हें फ्लैट चाहिए या सेंट्रल कॉल हमारी चाहिए? दक्षिणा हाँ? नहीं दी और इसे फ्लैट और गाड़ी दे रहे हैं। कट कट, बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? हाँ? हम टांग नहीं अड़ा रहे हैं, हमारी पूजा से ही आपकी फिल्म की शुरुआत हुई है। आप देख रहे हो ना, मुझे नहीं लगता इनके पास पैसे वैसे हैं। फिल्म शुरू कर रहे हैं, हमसे पूजा अभी करवा ली और कहते हैं दक्षिणा बाद अरे में भाई, देंगे। ये सब क्या लफड़ा चल रहा है? मैंने कहा मैं शाम को देता हूँ, पर ये मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। देखिए पंडित जी, वहाँ स्विमिंग पूल पे हमारी मैडम बैठी है, उनसे जाकर पैसे मांग मैडम लीजिए। मैडम मैडम, आखिर ये मैडम है कौन? इनकी बहुत ही मतलब आप उसके दादा हैं? पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था मैंने। हाँ? अरे बाप रे, वहाँ शक्कर कम और यहाँ कपड़े कम हैं। हाँ? अरे अरे अरे, यहाँ ये लड़की डूब रही है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। अरे ये आप क्या कर रही हैं? अपनी जान दे रही हैं। आत्महत्या करना पाप है, आप ऐसा मत कीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं क्या कर रहे हो? मुंह से मुंह में फूंक कर फेफड़ों में सांस भरने से सांस लेने में आसानी होती है। फिल्में नहीं देखी क्या? तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? नेक काम करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। आप डूब रही थी तो मैंने कूद के आपको बचा लिया। थैंक यू बोलने के बजाय आप मुझे डांट रही हैं। देखा क्या हो गया? शर्त हार गई। अब तुम्हारा बाप पैसे देगा? शर्त लगाई थी, कसम से पता नहीं था। मुझे लगा कि आप सच में डूब रही हैं। Shut up! वैसे आप में क्रोध होना ही नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आपके पीठ के पीछे एक तिल जो है। हाँ? और इतना ही नहीं, आपके जुड़वा बच्चे होंगे। क्या कहा? हाँ, तिल का भी एक शास्त्र होता है। नहीं समझी ना? मैं समझाता हूँ। चुप रहो। वैसे तुम यहाँ आए क्यों? फिल्म स्टार रोशन ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा मेरी पोती से जाके दक्षिणा ले लो। दक्षिणा लाइए। मैं उनकी पोती नहीं हूँ, वो है। क्या? ठीक है ठीक है। ए स्वीटी, तुम 10,000 हार गई ना, तो उसको दे दो। चलो। एक बात बताइए, आप सब लड़कियां हैं ना? लड़की होकर लड़की को लूटना गलत बात नहीं है? हमारे बीच ही चलता रहता है, तुम नहीं समझोगे।
ये लो 8,000। और बाकी के 2,000? मेरे 2 तिल देखे ना, उसके 2,000 कट किए। हाँ, पहले पता होता तो आंख बंद करके बचा लेता। निकलो। सुबह मछली, अब ये छिपकली, पता नहीं और कितने संकट आने। ये तू क्या कह रहे रे? भाई मैं उसे ले आया, देखो। तेरी तो अबे चूजे, क्या सोचकर यहाँ से भागा था? भागकर कहाँ जाने वाला था? क्या करने वाला था? और तेरा प्लान क्या था? मालूम नहीं, याद नहीं, बोल गया। हाँ? ये क्या कह रहा है? वो क्या है ना भाई, जैसे मैंने इसे देखा इसका सर फोड़ दिया, तब से ये 3 शब्द से ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा है। इसे आप डिस्टर्ब करेंगे तो सब भूल जाएगा। बाबा भाई, इसे देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है। ये वही है क्या? अरे यार तुम जरा चुप रहोगे, बात बात पर टांग अड़ाते हो। अपने जैसे हम शक्ल को लेकर क्या हो, इतना आसान है क्या? हम शक्ल चौराहे पे मिलते हैं क्या? क्या भाई, ये आदमी मुझे पागल लगता है, इसे भगा दो। मेरा मतलब वो नहीं मैं है। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भाई। भाई हमें कौन चाहिए था? इसका बाप पूछेगा, इसे दिखा देंगे, ठीक है ना? इससे बात करने के लिए इसका बाप मुझसे बार बार जिद कर रहा है, और अभी ये मालूम नहीं, याद नहीं, भूल गया। ये कैसे चलेगा? और 3 शब्दों की ट्रेनिंग दूं क्या? ट्रेनिंग? हाँ भाई, क्या करना है मुझे बताइए, मैं उसे ट्रेन कर दूंगा। तू कौन है रे? इसका मालिक मैं ही हूँ। मालिक मतलब? बस कीजिए। अरे मर गया, ऐसे सवालों को जवाब नहीं दिए जाते। भाई ट्रेनिंग देनी है नहीं, बताइए ना। इसे जो देना है दे दे। समझ गया बेटे। चलो चलो। पंडित जी, परिस्थितियों को समझकर जरा सा कोऑपरेट करके 3 शब्द और कह देंगे तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। पेमेंट दिया है ना? मैं भूल गया। नाटक उनके सामने करना, हमारे सामने नहीं। हाँ तुम रुको, पैसों के मामले में पंडित लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ये आपने लाख रुपए की बात कही है। पहले वो 3 शब्द तो बोलो, पैसे मिलेंगे। देगा ना? हाँ दे दूंगा। हाँ। नमस्ते बादशाह जी। दरवाजा बंद करो। भाई बात यह है कि गुरुजी, गोली चलने की आवाज कहाँ से? अरे बाप रे, गुरुजी आपने तो पाशा भाई को मार डाला। मैंने नहीं मारा चारी, मेरे अंदर आते ही यहाँ की लाइट चली गई। लाइट आए तो देखा मेरे हाथ में गन थी और ये मरे पड़े थे। अरे गुरुजी, इसी को तो मर्डर करना कहते हैं। बादशाह भाई, बादशाह भाई, बाप रे, बादशाह भाई, मर गए क्या? तुमने मार दिया? मैंने नहीं मारा। तूने मेरे बादशाह भाई को मुझसे दूर कर दिया। नहीं भाई, हमारे बाबा भाई के राइट हैंड को टपका दिया। मैंने नहीं मारा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चाहिए मेरी खातिर इन्हें माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन बाबा भाई मैं तुझे नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ। बाबा भाई आने वाले हैं, इसकी लाश समंदर में फेंक दो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्रियाक्रम से पहले समंदर में इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? पहले मार दिया, अब क्रियाक्रम की बात कर रहा है। तुझे तो बाप रे, कान गर्म हो गए। इनसे कहो गालियां ना दे। अरे रुक जाइए, आप भी ना मीठा जी, गालियां देना बंद कीजिए। और गुरुजी, आप क्रियाक्रम की बातें करना बंद कीजिए। चलिए चलिए, उठाइए इन्हें। बादशाह भाई, मेरे हाथों से किसी का खून हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक झिंगू के हाथों मेरा खून होगा, मैंने भी नहीं सोचा था। ए चारी, 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 अरे चारी, क्या हुआ गुरुजी? क्या बादशाह बात है? भाई जिंदा है। कहाँ अंदर देखा? है। तो फिर ये कौन है? बादशाह भाई तो यहाँ है। हाँ बिल्कुल। तो फिर अंदर कौन था? मुझे लगता है आपने किसी और को अरे देख लिया कैसी होगा। बातें कर रहा है? किसी और को देखा मतलब? जिसे मारा उसे पहचानूंगा नहीं। तूने बादशाह भाई को मारा है। तेरी अरे नहीं, अरे मुझे संभालिए गलती अपने से आप को निकल मीठा गया। भाई। चारी, इन्हें लाश ले जाने के लिए कहो ना। मीठा भाई, आप जल्दी से लाश को लेके तुम जाइए। कह रहे हो इसलिए लेकर जा रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत चारी, मैं कीजिए। मजबूर हूँ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। इससे कहो ये अपनी हद में रहे। मीठा जी, आप ये सब छोड़िए, पहले लाश को ठिकाने लगाइए। हाँ ठीक है। मेरी लाश को ठिकाने लगवा दिया ना पंडित? चारी, बादशाह भाई कहाँ है गुरुजी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्या? आत्मा सबको दिखाई नहीं देती। बादशाह भाई की आत्मा मुझसे बात कर रही है। अरे ऐसे आत्मा थोड़ी दिखती है, आपको भ्रम हो रहा है, आप आराम कीजिए। ना किसी को दिखाई दूंगा, ना किसी को सुनाई दूंगा, सिवा तुम्हारे। ये मेहरबानी सिर्फ मुझ पे ही क्यों? क्योंकि तूने मुझे मारा है। आज से तू ही मेरा साथी और मैं तेरा साया।